हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेज, उसके बाद देश राजधानी मुद्रा, और फिर तीसरा टॉपिक है प्रमुख शोध संस्थान जो कृषि से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो पोस्ट है ना वो कृषि से रिलेटेड है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो यहाँ पे अभी आप जितने भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। तो हम लोग जनवरी से जून तक के इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे और उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनकी थीम्स भी देखेंगे। अब पूरे ईयर के इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि 365 दिन में से लगभग जो डेज होते हैं ना 300 दिन तो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन इससे आएगा, उसके लिए इतना आप कर लो, काफ़ी रहेगा। सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से जाएंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी विकसित युवा, विकसित भारत। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। कुछ नेशनल भी हैं, अब वो इम्पोर्टेंट है इसलिए उनको भी याद रखना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। आगे चलते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि को वेटलैंड बोलते हैं। थीम की बात की जाए तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। थीम है क्लोज द केयर गैप। जो थीम्स शॉर्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो वही मैंने यहाँ पे रखी हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। थीम है इसकी रेडियो एंड पीस। 19 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और विज्ञान दिवस की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अगले महीने में आते हैं मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम सेव लाइफ्स डिक्रिमिनलाइज। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, मतलब वाइल्ड लाइफ, तो थीम थी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। थीम थी इस बार की जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। अगला है 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम थी डिजिटल लिखा है उसमें, ऑल है ना कैपिटल में है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। मार्च में सबसे ज़्यादा हैं। 20 मार्च को मनाए जाते हैं 2 दिन, विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस। विश्व गौरैया दिवस की थीम थी आई लव स्पैरोज। थीम में ऐसा होता है ना, पिछली बार की भी विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरोज थी, तो ऐसा हो जाता है। और विश्व प्रसन्नता दिवस मतलब हैप्पीनेस डे, इसकी थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मतलब फॉरेस्ट डे। थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, टीबी को तपेदिक हिंदी में बोलते हैं। थीम की बात की जाए तो यस वी कैन एंड टीबी। अब टीबी आएगा तो समझ ही जाओगे आप। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, मतलब जीरो वेस्टेज की बात हो रही है। तो पहली बार ये मनाया जा रहा है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। थीम काफ़ी लंबी है तो थोड़ा सा हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए। अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। अब चलते हैं अगले महीने में, अप्रैल में।
5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। थीम की बात की जाए तो अमृतकालीन शिपिंग। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मतलब हेरिटेज, तो थीम थी इस बार की हेरिटेज चेंजेज। अगला है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस, थीम थी इस बार की इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये भी देखो विश्व पृथ्वी दिवस की पिछले बार मतलब 2022 में जो हुआ था ना, उसकी भी यही थीम थी। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 10 अप्रैल को, अब 10 अप्रैल ये छूट गया था मेरे से तो इम्पोर्टेंट है, विश्व होम्योपैथी डे। अब इसमें थीम इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो थीम है इसकी वन हेल्थ वन फैमिली। तो थीम को आप पूछ ले कि इस बार विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम क्या थी। अगला जो मंथ है वो है मई। तो मई में बात की जाए तो 1 मई है जो फर्स्ट में वो है विश्व मजदूर दिवस मतलब इंटरनेशनल लेबर डे, और विश्व हास्य दिवस दोनों इसी दिन होते हैं, इंपॉर्टेंट है 1 मई। 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस, इसकी थीम थी अस्थमा केयर फॉर ऑल। अब अस्थमा आ जाएगा तो समझ जाएंगे आप, लेकिन हाँ इसी घुमा के देख, अस्थमा कई में रखेगा वो, मतलब अस्थमा दे की थीम पूछेगा तो याद रहना चाहिए अस्थमा केयर फॉर ऑल। 8 मई को 2 मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस और थैलेसीमिया दिवस। रेड क्रॉस दिवस की थीम ये लिखी हुई है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, आर नर्सेस आर फ्यूचर, ये थीम थी। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, आई लव टर्टल्स। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस, संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम बोलते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं। चलते हैं जून में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम थी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून को तो पता है विश्व योग दिवस, और इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को होता है। लास्ट दिया गया 29 जून, ये होता है इस दिन मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इतने तो आपको मिनिमम याद ही रखने पड़ेंगे, रिवाइज कीजिए, अभी जितना टाइम है काम चल जाएगा। अब हम लोग देश राजधानी मुद्रा देखेंगे, तो मैंने इसमें कॉमन वाली नहीं रखी हैं, और थोड़ा जो अजीब नाम होते हैं वो पूछते हैं, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है वो वहाँ पे रखी हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, यहाँ की करेंसी है नगल्ट्रम। म्यांमार की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है नेपिदा, और जो मुद्रा है वो है क्यात। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा है दिनार। इंडोनेशिया की नुसंतारा, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा चेंज की, और रुपया यहाँ की करेंसी है। बहरीन की राजधानी मनामा, और दिनार यहाँ की करेंसी है। आगे चलते हैं। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और यहाँ की करेंसी है तुगरेक। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ की करेंसी है रिंगित। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, और करेंसी है पाउंड। लाओस की कैपिटल है वियंतियन, और करेंसी है किप। लाओस है ना, ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया शायद बोलते हैं, वहाँ का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये छोटा सा है। अरे लेबनान में नहीं, लाओस की बात कर रहे हैं। अगला कंट्री है वियतनाम, यहाँ की राजधानी है हनोई, करेंसी की बात की जाए तो डोंग। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और करेंसी है यहाँ की बात। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि दुबई सोच रहे होंगे, तो दुबई यहाँ की राजधानी नहीं है, आबू धाबी राजधानी है, और दिरहम यहाँ की करेंसी है। दिनार यहाँ की करेंसी नहीं है, दिरहम है, याद रखना। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और करेंसी है सोम। तुर्की का नाम हो गया है तुर्की, राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी कई लोग सोचते होंगे कि इस्तांबुल है, लेकिन इस्तांबुल वहाँ अपने यहाँ का जैसे मुंबई वो फेमस है ना, तो वही समझ लो वहाँ की। तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा। अगला देश है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और कैपिटल करेंसी है शेकेल। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, और करेंसी है दिनार। कतर की राजधानी है दोहा, करेंसी है रियाल। कंबोडिया की राजधानी है फनोम पेन, और करेंसी है रियल। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, और करेंसी है वॉन।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल कॉमन है और करेंसी वहाँ की भी वॉन है। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शहरी, करेंसी है डॉलर। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, करेंसी है यूरो। हांगकांग की विक्टोरिया, करेंसी डॉलर। ओमान की राजधानी मस्कट, करेंसी रियाल। फिलीपींस की राजधानी मनीला और करेंसी पीसो। सीरिया की राजधानी दमिश्क और करेंसी है पाउंड। सऊदी अरब की राजधानी है रियाल, करेंसी है रियाल। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, करेंसी है सोम। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना और करेंसी है टेंगे। अब ये अस्थाना फिर से हो गई कजाकिस्तान की राजधानी। यमन की राजधानी है सना या साना जो बोल दो, रियाल है यहाँ की करेंसी। तजिकिस्तान की दुशानबे और करेंसी है सोमानी या सोमोनी जो बोल दो। अब इंग्लिश में लिखे होते हैं तो थोड़ा सा हिंदी में लिखने में अलग अलग लोग अलग तरह से करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, करेंसी है मनात। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, करेंसी है दिनार। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, करेंसी है रुपया। मोरक्को की राजधानी रबात, करेंसी है दिरहम। नामीबिया की राजधानी है विंडोक, करेंसी है रैंड। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा, करेंसी है नहरा। रवांडा की राजधानी है किगाली और करेंसी है फ्रैंक। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और करेंसी है सीलिंग। दक्षिण अफ्रीका अलग ही केस है, यहाँ की 3 राजधानी है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव राजधानी है, केपटाउन लेजिस्लेटिव राजधानी है, ब्लूम फोंटेन जुडिशियल। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन जैसा बने वैसे देख लो। रैंड यहाँ की करेंसी है, आप समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। सूडान की राजधानी खार्टूम है और करेंसी है पाउंड। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, करेंसी है सीलिंग। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है किंशासा, करेंसी है फ्रैंक। माली की राजधानी है बमाको, करेंसी है फ्रैंक। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन, करेंसी है लियोन। युगांडा की राजधानी है कंपाला और करेंसी है सीलिंग। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, करेंसी है डॉलर। डॉलर जहाँ पे आएगा ये ना समझना कि सब यूएस डॉलर की बात हो रही है। यूएस डॉलर जहाँ पे लिखा होगा वो मैं आपको वहाँ पे लिख दिया है यूएस डॉलर। डॉलर तो बहुत जगह चलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, ये डॉलर मिस्र में देखो, कनाडा में भी चलता है, लेकिन सब डॉलर की वैल्यू अलग अलग होती है। मिस्र जैसे रुपया भी कई जगह चलता है, तो पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपये के बराबर थोड़ी है और ना ही एक है, वो देखने में बस करेंसी का नाम सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, करेंसी है पाउंड। केन्या की राजधानी है नैरोबी, करेंसी है सीलिंग। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, करेंसी है दिनार। जिबूती की राजधानी है जिबूती सिटी, करेंसी है फ्रैंक। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन, करेंसी है ड्राम। पोलैंड की राजधानी है वारसाओ, राजधानी करेंसी है जलोटी। ये बहुत पूछा जाता है जो अजीब तरह के होते हैं। यूरोप में समझ लो यूरो जिसकी करेंसी नहीं है वो उसके अलावा इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे में ओस्लो कैपिटल हो गई यहाँ की, क्रोन यहाँ की मुद्रा हो गई। चलते हैं आगे। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और करेंसी है फॉरेंट। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी है क्रोन। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, करेंसी है फ्रैंक। यूक्रेन इस समय चर्चा में रहता है पिछले 1 साल से, तो यूक्रेन की राजधानी कीव और करेंसी है रेवनिया। रेवड़ियाँ जैसे बिक रही बट रही है ना, फ्री की रेवड़ी जैसे अभी ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ, तो रेवनिया ऐसे याद रखो। चेक रिपब्लिक की प्राग, करेंसी है कोरूना। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, मनात है करेंसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, करेंसी है लॉरी। अगला देश है क्यूबा, राजधानी हवाना, करेंसी है पीसो। बरमूडा की राजधानी है मिल्टन, करेंसी है डॉलर। बहामास की राजधानी नसाउ, करेंसी है डॉलर। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, करेंसी है पीसो। होंडुरस की राजधानी है टेगुसिगापा, करेंसी है लेम्पीरा। अगला देश है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, करेंसी है रियाल। ब्राज़ील में भी कन्फ्यूजन होता है, रियो डी जनेरियो बहुत फेमस सिटी है यहाँ का, लेकिन राजधानी यहाँ की ब्राज़ीलिया है। जैसे कनाडा ना, कनाडा की जो राजधानी है ना वो ऑटवा है लेकिन वहाँ के फेमस शहर आपके समझ लो मॉन्ट्रियल हो गए, वैंकूवर हो गए, ये आपके ज़्यादा फेमस हैं। चिली की राजधानी है सैंडियागो, करेंसी है पीसो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर। वेनेजुएला की राजधानी कराकास, बोलीवर यहाँ की करेंसी है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी, डॉलर यहाँ की करेंसी है। पेरू की राजधानी है लीमा, करेंसी है सोल। पराग्वे की राजधानी है आसुनसियोन और करेंसी है गुआरानी। और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, करेंसी है पीसो। आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये समझ लो कि 210 से भी ज़्यादा दुनिया में देश हैं, तो उसमें से आपको यहाँ पे कितना बताया गया। हमको लगता है मुश्किल से 50 के अंदर ही होंगे सब।
अब हम लोग शोध संस्थान देखेंगे और कृषि से रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट। इसमें जितने शोध संस्थान है ये तो आप किसी भी तरह रट लो, हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इससे एक जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, कजरी इसको 60 में बोलते हैं, कजरी नाम से भी पूछा गया है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में उत्तर प्रदेश में, रायबरेली नहीं बरेली। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदुम मथुरा में है। केंद्रीय आलू संस्थान जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश में केंद्र मेरठ में है। इसका सेंटर एक उत्तर प्रदेश में भी है, मेरठ में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। अभी आगे आएगा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो वो आपका हैदराबाद में है। तो इन दोनों को याद रखना है, कन्फ्यूजन रहता है। केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। अगला केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी उत्तर प्रदेश में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में। गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र ये कोयम्बटूर में है। गो पशु अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ में है। मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, ये करनाल हरियाणा में है। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, ये मेरठ में एक जगह है, वहाँ पे है। तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है। जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर है ना ओडिशा की कैपिटल। देखो आ गया भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है। और यदि राष्ट्रीय आएगा तो बात आ जाएगी सीधा भुवनेश्वर। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर। नागपुर संतरे के लिए फेमस है, तो बस आप नींबू वर्गीय फल आए तो संतरा दिमाग में आना चाहिए। और लास्ट में भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये मऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप क्विक रिवीजन की तरह इनको लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर जो आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।